भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। यह उपाधि यूं ही नहीं मिली है। आज अगर कोई साधारण बुखार की गोली से लेकर जटिल रोगों की दवाइयां दुनिया के दूर दराज कोनों तक सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं, तो उसके पीछे भारत की फार्मा इंडस्ट्री की अथक मेहनत है। भारत की जमीन से निकलने वाली इन दवाओं ने अफ्रीका के छोटे छोटे गांवों से लेकर लैटिन अमेरिका के दूर दराज इलाकों तक इंसानों की जिंदगी बचाई है। दुनिया के तमाम देशों में जब भी स्वास्थ्य संकट आया, भारत ने बिना किसी भेदभाव के दवाओं की आपूर्ति की और यह दिखाया कि वह केवल व्यापार नहीं करता, बल्कि स्वास्थ्य को मानवता का अधिकार मानकर जिम्मेदारी निभाता है। ट्रंप का फैसला अमेरिकी जनता और वैश्विक व्यापार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि अब अमेरिका में आने वाले फार्मा उत्पादों पर 100% शुल्क लगेगा। यानी अगर कोई दवा भारत या किसी और देश से अमेरिका में पहुंचती है, तो उसकी लागत सीधे सीधे दोगुनी हो जाएगी। जाहिर है, इसका असर दवा कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में पैर जमाए रखना मुश्किल होगा और अमेरिकी नागरिकों के लिए इलाज महंगा हो जाएगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले ही महंगी मानी जाती है और आम नागरिक इलाज के खर्च को लेकर परेशान रहते हैं। लेकिन इसी बीच चीन ने बिल्कुल उलट दिशा में कदम बढ़ाया। चीन ने घोषणा की कि भारत से आने वाली दवाओं पर जो 30% आयात शुल्क लगता था, उसे पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। अब भारतीय दवा कंपनियां बिना किसी सीमा शुल्क के सीधे चीन को दवाएं बेच सकेंगी। यह एक ऐसा दरवाजा है जो भारत की फार्मा इंडस्ट्री के लिए बेहद बड़ा अवसर खोल रहा है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और वहां की दवा जरूरतें भी बहुत विशाल हैं। अगर भारत की दवाएं बिना शुल्क के वहां पहुंचती हैं, तो यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि अरबों लोगों के जीवन से जुड़ा मसला होगा। दरअसल चीन का स्वास्थ्य तंत्र अपने नागरिकों को सस्ती और असरदार दवाएं उपलब्ध कराने में लगातार चुनौतियों का सामना करता रहा है। वहां अक्सर दवाओं की कीमतें ऊंची होती हैं और विदेशी कंपनियों का दबदबा बना रहता है। भारत की जेनरिक दवाएं इस समस्या का आसान समाधान पेश कर सकती हैं, क्योंकि ये सस्ती भी होती हैं और असरदार भी। चीन का यह फैसला भारतीय कंपनियों को एक ऐसा वैकल्पिक बाजार देगा जो अमेरिका के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक देकर अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। चीन और भारत के बीच व्यापार का संतुलन लंबे समय से बीजिंग के पक्ष में रहा है। चीन से भारत में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का भारी आयात होता है, जबकि भारत का चीन को निर्यात अपेक्षाकृत कम रहा है। लेकिन अब दवा क्षेत्र में भारत को यह बराबरी का मौका मिल सकता है। अगर भारत बड़ी मात्रा में दवाएं चीन को बेचता है, तो व्यापार संतुलन की खाई कुछ हद तक भर सकती है। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और सीमा विवाद बने हुए हैं। व्यापार में संतुलन बढ़ने से रिश्तों में एक नया आयाम जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह भी उठता है कि चीन ने यह कदम अभी क्यों उठाया? इसका सीधा जवाब अमेरिका है। जब ट्रंप ने फार्मा पर 100% शुल्क लगाया, तो भारत के लिए अमेरिकी बाजार कठिन हो गया। चीन ने इसी मौके को भुनाते हुए भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एक तरह से यह अमेरिका को दिया गया अप्रत्यक्ष संदेश भी है कि अगर वह संरक्षणवाद की राह पर चलेगा, तो चीन वैकल्पिक साझेदार खोज लेगा और भारत जैसा बड़ा दवा उत्पादक देश उसके लिए आदर्श साझेदार साबित हो सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए यह राहत की सांस जैसी खबर है। अभी तक उन्हें चीन में अपने उत्पाद बेचने पर भारी शुल्क देना पड़ता था, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ जाती थी। अब बिना शुल्क के उनकी दवाएं चीन के बाजार में सीधे सीधे घरेलू उत्पादों से टक्कर ले पाएंगी। इसका सीधा मतलब है ज्यादा बिक्री, ज्यादा मुनाफा और ज्यादा रोजगार। भारत के अंदर हजारों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि कंपनियों को उत्पादन बढ़ाना होगा। साथ ही किसानों को भी फायदा होगा,
क्योंकि दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की मांग बढ़ेगी। अब जब चीन ने अपने दरवाजे खोले हैं, तो यह साझेदारी न केवल व्यापार तक सीमित रहेगी, बल्कि स्वास्थ्य कूटनीति का हिस्सा भी बन सकती है। सोचिए, जब भारत की दवाएं चीन के लाखों अस्पतालों और फार्मेसियों तक पहुंचेगी, तो इसका असर सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों में नहीं दिखेगा, बल्कि लाखों करोड़ों चीनी नागरिकों की जिंदगी में भी दिखाई देगा। यह वह सॉफ्ट पावर है जिसे भारत लंबे समय से दिखाना चाहता है। इस फैसले का एक और असर यह होगा कि भारतीय कंपनियों को नई तकनीक और अनुसंधान के लिए भी निवेश करने का मौका मिलेगा। चीन का बाजार बहुत बड़ा है और वहां की मांग को पूरा करने के लिए केवल साधारण उत्पादन काफी नहीं होगा। कंपनियों को नई बीमारियों पर शोध करना होगा, दवाओं की गुणवत्ता और पैकेजिंग को चीन के मानकों के हिसाब से ढालना होगा। इससे भारत की दवा उद्योग में अनुसंधान और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो यह बदलाव दवा आपूर्ति श्रृंखला को भी नया रूप देगा। अब तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन अगर चीन भारत का नया साझेदार बनता है, तो भारत की निर्भरता कम होगी और वह ज्यादा संतुलित स्थिति में पहुंच जाएगा। इससे भारत की वैश्विक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि उसके पास दो बड़े बाजार होंगे, अमेरिका और चीन। अगर एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुला रहेगा। लंबे समय में यह फैसला भारत की छवि को और मजबूत करेगा। जब लोग दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, तो अब उनके सामने सिर्फ अमेरिका या अफ्रीका नहीं, बल्कि चीन का उदाहरण भी होगा। भारत दिखा पाएगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा किया। यह छवि आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि भारतीय कंपनियां इस मौके को कितना भुना पाती हैं। क्या वे चीन के बाजार में उतनी ही मजबूती से पैर जमा पाएंगी जितना उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका में किया है? क्या यह साझेदारी दोनों देशों के रिश्तों को नया आयाम देगी? और क्या यह दुनिया की स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला को नई दिशा देगी? इतना तय है कि यह फैसला भारतीय फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सिर्फ व्यापार का मौका नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और स्वास्थ्य कूटनीति का अहम हिस्सा भी है। भारत के लिए यह उस यात्रा का अगला पड़ाव है जो उसे दुनिया की फार्मेसी से आगे बढ़ाकर दुनिया के स्वास्थ्य नेतृत्व तक ले जा सकता है। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।